हेलो स्टूडेंट, दिस इज एमजी क्लासेस अल्मोड़ा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आ गया हूँ मैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, जो आज बहुत दिनों बाद मैं बना रहा हूँ। अपने समय की व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आज चलते हैं एक नई टॉपिक, स्टैटिक्स, जो क्लास 11th का है। तो सबसे पहले स्टैटिक्स में मैंने जो डाटा लिया है, यानी यानी कि हम जो आज टॉपिक शुरू करेंगे वो लिया है मीन डेविएशन अबाउट द मीन। और ये लिया है मैंने अनग्रुप्ड डाटा का। अनग्रुप्ड डाटा वो डाटा होता है जिसमें कोई भी डाटा फिक्स नहीं होता, मतलब एक ग्रुप्ड नहीं होता है। अब इसका ग्रुप्ड डाटा भी आएगा, हम अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड डाटा जो आपने इससे पहले 9th में या 10th क्लास में, या हो सकता है 7th 8th क्लास में देखा होगा। जनरली 10th क्लास में तो नहीं होता है, 9th 8th क्लास में देखा होगा ऐसा अनग्रुप्ड डाटा, 6 7 ऐसे। तो हमने देखिए मीन निकालना तो सीखा है, लेकिन इस टॉपिक में हम क्या सीखेंगे, मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो मीन के अराउंड उसका मीन का कितना डेविएशन हुआ, तो सबसे पहले हम मीन निकालेंगे। मीन को हम एवरेज भी कहते हैं। तो मीन कैसे निकालते हैं, इनको जोड़ के अपॉन इनका आपने सम किया। सम करने के बाद जितनी यहाँ संख्या है उनको डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। इसका सम जो आया हमारा 72 आया। 72 अपॉन 8 क्या है, 9। ये 9 तो क्या आया हमारा, मीन आया। क्या आया, मीन आया। अब ये टॉपिक क्या है, मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो मीन से ये वैल्यू कितनी डेविएट हुई है, मतलब अपनी जगह से कितना डेविएट, मतलब अपने पाथ से कितना डेविएट होगी, अलग होगी है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 9 को इससे इसको माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा देखो, ये वैल्यू 6 है, ये 9 है, मुझे दिख रहा है कि 3 वैल्यू डेविएट होगी है। इससे इसको माइनस करेंगे तो वही करेंगे हम, x माइनस एक्स बार। ये x की वैल्यू होगी, एक्स बार हमारा मीन हो गया। तो पहले 6 में से 9 को माइनस किया, -3 आया। 7 में से 9 को किया, -2 आया। 10 में से 9 को किया, 1 आया। 12 में से 9 को किया, 3 आया। 13 में से 9 को किया, 4 आया। ऐसी सबको डिवाइड करके, जैसे सबको करा माइनस करके, सॉरी, 12 में से 9 को डिवाइड किया तो 3 आया, माइनस करके, सॉरी। ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। अगला स्टेप क्या है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। देखो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, तो हम इसमें मॉड लगा देते हैं। यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कि इसकी वैल्यू नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती। जो नेगेटिव वैल्यू उसको पॉजिटिव करो। तो मॉड लगेगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो ये हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू निकल गई। अब क्या है, मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, तो ये निकल गया हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को अपॉन एन, एन मतलब जो टोटल नंबर की संख्या, मतलब इसमें कितने टोटल हैं नंबर, कितने टोटल नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसको 8 से इसको डिवाइड कर दो। तो ये हमारा मीन डेविएशन वाला जो आया था एब्सोल्यूट वैल्यू वाला, इसको हमने ऐड कर दिया। 3 2 1 3 4 5 1 3, इसको जब हमने ऐड किया तो ऐड करके आया हमारे 22। 22 को 8 से डिवाइड किया तो हमारा है 2.75। तो ये रहा हमारा आंसर। तो ये हुआ मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ। देखो हमने क्या करना है, पहले मीन निकालना है। जो मीन आया उस मीन वैल्यू को आपने इन वैल्यू से माइनस कर देना है, वो डेविएट वैल्यू दे देगा आपको। फिर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू, जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेगा। और इस जो वैल्यू है इनका हमने एवरेज निकालना है। अब ऐसा समझ सकते हो कि हमने इसका एवरेज निकालना है। अब इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, इनको जोड़ के जितने संख्या है 1 2 3 4 से 8 तक, 8 से इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब यही क्वेश्चन है, देखिए मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। तो अब मीडियन से कितना मीन डेविएशन निकलेगा, हमने ये निकालना है। तो ये हमारे पास डाटा रहा। सबसे पहले हमें मीडियन निकालेंगे। देखो यहाँ पहले मीन निकालना था, पीछे से आगे की ओर बढ़ते हैं इसमें। तो पहले हमने यहाँ मीन निकाला, तो यहाँ हम क्या निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन के लिए हमारा डाटा क्या कहते हैं, सबसे पहला रूल होता है, हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में देखिए अरेंज कर दिया, छोटे से बड़े की ओर। फिर हम ये देखते हैं ऑड है या इवन है। मुझे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 ऑड है। ऑड के लिए सीधे सीधे मीडियन का ये फॉर्मूला होता है, 9th में पढ़ा होगा आपने, n+1/2। एन हमारी संख्या होगी 11, 11 प्लस 2, 11 प्लस 1/2। इसको हमने जो डिवाइड किया तो कितना है 6। तो 6 टर्म है, 6 टर्म यहाँ से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो दिस इज अवर मीडियन। तो ये हमारा मीडियन यानी कि माध्यक हो गया। अब क्या करेंगे, ये क्या करा, मीडियन का मीन डेविएशन, किसका, मीन
डेविएशन। तो अब डेविएशन निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, वही सेम जैसे ऊपर किया था, इसको माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 में से 9 को माइनस करें या 9 में से 3 को माइनस करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वैल्यू इसमें भी हमेशा हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो मैंने डायरेक्ट अब पॉजिटिव वैल्यू ही लिख ली। 9 में से 3 को कर दिया, 3 में से 9 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 6 आ गया। 3 में से 9 गया, -6 को 6 ही लिख दिया। 4 में से 9 -5 है, इसको 5 ही लिख दिया। 5 में से इसको माइनस किया तो 4 लिख दिया। 9 में से 9 0 हो गया। ऐसे ही सबको माइनस करके मैंने यहाँ ये डाटा लिख दिया। 21 में से 9 को माइनस किया, 12 आ गया। ठीक हो गया। अब हम इसको सेम वही करेंगे जैसे हमने ऊपर किया था। इनका सम करेंगे, इनका क्या करेंगे, सम करेंगे। अब इनके सम को हम क्या करेंगे, इनका मीन निकालना है हमें, तो इनके सम को हम जितनी भी संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे। तो मैंने पहले 6 इनको ऐड कर लिया, ऐड करके 58 आ गया अपॉन जितनी भी संख्या थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 से इसको डिवाइड कर दिया, आंसर हमें मिल गया 5.27। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।